अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 जो कि चैप्टर 2 की क्लास 9 की लास्ट एक्सरसाइज है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्स में जो है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो लाजमी आता ही है। ठीक है, अगर फाइंड द अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगारिथम्स। ठीक है, अब इसमें हमें ना बोला हुआ है टेबल, ना कैलकुलेटर, ना कुछ और। तो इसमें 8 क्वेश्चन है। मैं आपको 4 टेबल से थ्रू करवा दूंगी और 4 जो है वो कैलकुलेटर से करवा दूंगी। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो आप लोग जो है वो टेबल भी यूज कर सकते हैं। वैसे टेबल यूज करना आप सबको आता है, अभी लास्ट वाले एक्सरसाइज में हम सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें हाफ क्वेश्चन टेबल से करवाऊंगी और हाफ जो है वो कैलकुलेटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, हमें ये 2 वैल्यूज गिवन है जो कि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो मैं लेट कर लूंगी कि ये जो वैल्यूज है मेरी ये बराबर है किसके, 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 के। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम ले रहे हैं लॉग बोथ साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैंने लॉग लिया तो लॉग एक्स और इधर भी लॉग ले लिया तो ये लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब आप सबको पता है अगर लॉग हमें मल्टीप्लाई में गिवन होता है तो एज पर द लॉज ऑफ लॉगरिथम हम उसको दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगा देंगे और उसको प्लस का साइन बीच में लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉग 4.385। ठीक है, तो ये क्या हो गया 57.86 और लॉग 4.385। फिर जो है अब हम क्या करते हैं, ये पहले वाले जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लॉग निकालना है 57.86 का। जब लॉग निकालना होता था तो आप सबको पता है, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में क्या होगा भाई, 57.86 के लिए सबसे पहले तो हमें क्या बनाना होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना होता है और डेसिमल को 1 के पास लाना होता है। जब मैं डेसिमल को इधर लेकर आ जाऊंगी, एक वो मूव हो गया। ठीक है, इधर से इधर मूव हो गया, 1 डिजिट मूव हो गया, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, करेक्टरिस्टिक हो गया 1। और क्योंकि हम आप सबको पता ही सब हम ऑलरेडी जो है वो लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और एक डिजिट मूव किया है तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाते तो नेगेटिव में होता है। ठीक है, वो अलग बात है। करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मेंटिसा के लिए हमें डेसिमल जो है वो गायब कर देते हैं, मतलब डेसिमल जो है वो हम नहीं देखते। फिर अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं टेबल पर। ठीक है, टेबल पर जाकर हम देखेंगे 57 पे 8। ठीक है, लॉग वाले टेबल पर जाएंगे, लॉग वाले टेबल में जाएंगे, 57 पे 8 देखेंगे। ठीक है, अब हम टेबल में देखेंगे 57 पे 8, तो 57 पे 8 हमारे पास आ रहा है 7619। और फिर उसी में हम 57 पे देखेंगे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 6, तो वो हमारे पास आ रहा है 5 और ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। ये आप सबको पता है प्रोसीजर, तो ये हो गया 7624। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे पास मेंटिसा हो गया। इसको मैं वैसे 0 पॉइंट लगा के 7624 तो लिख दूंगी और आगे हम करेक्टरिस्टिक लगाते हैं जो कि है 1, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉग 57.86 का लॉग निकल गया। अब मुझे निकालना है लॉग 4.385। अच्छा, अब मैं आती हूँ 4.385 पे। ये सारा काम हम रफ वर्क में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आपको मुश्किल ना हो, इसलिए मैं टेबल से निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है भाई, करेक्ट क्योंकि कोई डेसिमल तो मूव हो ही नहीं, तो करेक्टरिस्टिक तो इसमें मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे मेंटिसा निकालने के लिए 4385, तो मैं 43 पे देखूंगी 8 टेबल के अंदर। ठीक है, जब मैंने टेबल के अंदर 43 पे 8 देखा तो मेरे पास आया 6415। उसके बाद मैं देखूंगी 43 पे मेन डिफरेंस कॉलम में 5, तो वो भी क्या था मेरे पास 5, तो जब मैंने इसको ऐड किया तो ये हो गया 642020। ठीक है, अच्छा ये हो गया डेसिमल के साथ 6420 और क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक क्या था, 0 था, तो इधर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये हमने टेबल की मदद से जो है वो लॉग निकाल लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया। जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2.4044। ठीक है, 2.4044। अब हम क्या करेंगे भाई,
ये हमारा था log x। अब log को इधर से हमें ज़ाहिर है वैल्यू निकालनी है x की, तो log को ख़त्म करने के लिए हम log यहाँ से लेकर चले जाएंगे उधर। तो जब इधर से जिस तरह हम डिवाइड होता है उधर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है उधर इक्वल टू की तरफ लेके जाते हैं डिवाइड हो जाता है। तो जिस तरह log इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और अगर एंटी लॉग होता है तो उधर लाते तो लॉग हो जाता, मतलब रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब भाई आप सबको पता है हम जो है इसमें क्या करते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा देख सकते हैं आप लोग कि इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, 2 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक तो हमारा हो गया 2। और मेंटिसा क्या हो गया, मेंटिसा हमारा हो गया 0.4044। अब हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में, और एंटी लॉग के टेबल में जाके देखेंगे 0.40 पे 4। ठीक है, अच्छा तो जब मैंने 0.40 पे चेक किया तो मेरे पास आ गया भाई एंटी लॉग के टेबल में 2535। और फिर 0.40 पे मीन डिफरेंस के कॉलम में जब मैं ये वाला 4 चेक करूंगी तो मेरे पास आ गया 2। तो ये तो हो गया मेरे पास 2537। ठीक है, अच्छा आप सबको एक चीज़ पता है कि करेक्टरिस्टिक तो 2 आ गया, लेकिन जब एंटी लॉग की वैल्यू हमें पॉजिटिव में निकालनी थी तो करेक्टरिस्टिक में हम 1 ऐड करते हैं, तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया। और वो नेगेटिव वाला सिस्टम पूरा अलग था, वो तो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो बस अब ये आप सबको याद होगा, हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि एंटी लॉग निकालने के लिए अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते हैं, तो ये 3 हो गया। अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2537। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है तो हमें डेसिमल प्लेस करना है करेक्टरिस्टिक को देखते हुए। तो हम कैसे डेसिमल प्लेस करेंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 है और पॉजिटिव है तो हम मूव होंगे लेफ्ट टू राइट मूव होंगे। 3 डिजिट क्रॉस कर लो, 1 2 3 डिजिट क्रॉस किए, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ टेबल। अगर फिर भी आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले हम इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेते हैं कि ये बराबर है किसके, x के। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। ठीक है, अब इस पे हम बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे। तो मैं जगह लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन में लिखिएगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये 25.753 हो गया, मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। अब आप सबको पता है जब लॉग होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कहाँ प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा लॉग 25.753। ये प्लस का साइन ये हो गया लॉग 0.5341, और फिर प्लस का साइन ये हो गया लॉग 490.8। ठीक है, अब हमें इसका लॉग निकालना है। लॉग निकालने के लिए आप सबको पता है कि 3 या 4 मैक्सिमम 4 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास 5 है और ये 3 हम कैंसिल आउट करेंगे। अब कैंसिल आउट करके ऐड होगा कि नहीं, ये राउंड ऑफ वाला जो हमने सीखा था कि अगर 4 या उससे छोटा होगा तो डिलीट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, तो ये तो डिलीट हो गया, खाली आ गया 25.75। बाकी सारी वैल्यूज जो हैं मेरे पास वो 4 ही हैं। देखें, 0 को अगर मैं हटा दूं तो ये भी 4 है, तो इसमें से मुझे कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं लॉग निकालने पे। सही है, अब हम लॉग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 25.75 पे आते हैं। 25.75 इसमें सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.75 हो जाएगा। और इसी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव हुए हैं तो करेक्टरिस्टिक इसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मेंटिसा निकालने के लिए हम डेसिमल को इग्नोर करके 25.75 लिखेंगे, 25 के 7 पे देखेंगे। 25 के 7 पे हमने देखा तो आ गया 4099, और फिर हम 25 के 5 पे देखेंगे। फिर जब 25 के 5 पे हमने मीन डिफरेंस में देखा तो वो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो इसमें 9 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया 4108। तो मेरे पास मेंटिसा क्या हो गया भाई,
0.4108। अब आप सबको पता है जो मेंटिसा होता है उसके आगे पॉइंट से पहले हम करेक्टरिस्टिक लगा देते हैं लॉग में, तो 1.4108। तो ये तो मेरा क्या हो गया भाई, एक वैल्यू का लॉग निकल गया। अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू पे जो कि है हमारे पास 0.5341। जब मैं 0.5341 पे आऊंगी तो इसका सबसे पहले तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये क्या 5.341। तो इसका करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया, एक तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास आया -1। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया, -1 आया। अब -1 आ गया क्योंकि हम मूव हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले लॉग के टेबल में जाते हैं, डेसिमल को गुम करके 53 पे 4 देखते हैं। जब हम 53 पे 4 देखेंगे तो 53 पे 4 हमारे पास आ रहा है 7275 प्लस फिर उसी 53 पे हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 1, जो कि हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 7276 यानी 0.7276। अब देखें पॉजिटिव में तो आसान काम था, सिंपल, हमें पता था ये इसमें ऐड हो रहा है, तो हमने 1 को जो है वो डेसिमल के आगे लगा के यहाँ पे लिख दिया 1.4108। यहाँ पे आ गया है नेगेटिव। नेगेटिव में थोड़ा सा आपको एक काम करना है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउन नहीं भी होगा तो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर तो होगा ही होगा। तो आप लोग ने सिंपल कैलकुलेटर में डालना है, क्या डालना है भाई, -1 जो कि हमारा करेक्टरिस्टिक है, और उसमें ये वैल्यू प्लस की है तो इसमें ये हमने प्लस कर दिया 7276। जब मैंने कैलकुलेटर में -1 जो कि मेरा करेक्टरिस्टिक है वो प्लस की ये वैल्यू डाली तो मेरे पास आंसर आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा 0.2724। ये आप लोग कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब करेक्टरिस्टिक माइनस में होगा या कोई वैल्यू 0 पॉइंट करके गिवन है तो उसमें हमारी जो लॉग आएगा वो माइनस में ही आएगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरी वैल्यू माइनस में आई, तो मैंने यहाँ पे लिख ली -0.2724। अब मैंने डायरेक्ट माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि इधर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे आते हैं लॉग 490.8। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4.908। तो करेक्टरिस्टिक तो मेरे पास इसका हो गया 1 2 मूव हुए हैं और वो भी राइट टू लेफ्ट, तो वो हो गया +2। ठीक है, अब मैं आती हूँ मेंटिसा निकालने के लिए, तो मैं जाऊंगी 49 के 0 पे। जब मैं 49 के 0 पे गई तो 49 के 0 पे मेरे पास आ रहा है 6902। फिर मैं उसी 49 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 में जाऊंगी तो वो मेरे पास आ गया 7, तो ये मेरे पास हो गया 6909। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लस ही है तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट में है, यहाँ पे ये पॉइंट में हो गया ना 0.6909। तो मैं पॉइंट से डेसिमल से पहले 2 लगा दूंगी, तो ये मेरे पास हो गया, प्लस का साइन था यहाँ पे, 2.6909। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया। अब हम सिंपल अपने कैलकुलेटर की मदद से जो है इन सबको जब सारा वैल्यूज कैलकुलेटर में डालेंगे प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई क्या, 3.8293। ये मेरा क्या है, लॉग एक्स है। अब क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं उधर ले जाऊंगी, तो ये जो वाली वैल्यू है मेरी क्या हो जाएगी, एंटी लॉग हो जाएगी। एंटी लॉग 3.8293। ठीक है, एंटी लॉग अब मुझे निकालना है। एंटी लॉग के लिए हम क्या करते हैं भाई, एंटी लॉग के लिए हम डेसिमल से पहले वाली वैल्यू हमारी क्या है, करेक्टरिस्टिक है, तो ये तो मेरी करेक्टरिस्टिक है जो कि है 3, क्योंकि प्लस था तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था और हम लास्ट जो पिछले एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू थी तो करेक्टरिस्टिक में +1 कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेंटिसा के लिए आते हैं भाई। मेंटिसा के लिए हमारे पास है 0.8293, तो मैं टेबल में जाऊंगी 0.82 पे डिफरेंस 9। जब मैं 0.82 पे डिफरेंस 9 में गई तो मेरे पास आ गया 6745। उसके बाद जब मैं 0.82 पे मीन डिफरेंस 3 में गई, 3 में, तो मेरे पास आ गया 5। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 6750। अब आप सबको पता है कि ये तो हम पूरी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं।
अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या करते हैं, उससे हम डेसिमल प्लेस करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 4 है, पहले डिजिट से मूव, और वो भी प्लस का है, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव होंगे, और पहले डिजिट से मूव होंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर। यहाँ ये तो मैं यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दूं, या मैं चाहूँ तो पॉइंट ना भी लगाऊं, इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सिस्टमेटिक भी है, आप लोग ठीक से देखेंगे, ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या लेट करेंगे कि x बराबर है 25.753, और डिवाइड में नीचे लगाने की बजाय ऐसे स्लैश लगा के 0.5341। ठीक है, अच्छा अब हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो लॉग x इधर भी हो गया, और लॉग 25.753, और डिवाइड मैंने ऐसे लगा दिया 0.5341। ठीक है, अब आप सबको पता है लॉग में जब डिवाइड होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है भाई, डिफरेंस, यानी माइनस का साइन, लॉग 0.5341। अब लॉग के लिए तो हमें 4 वैल्यू चाहिए होती हैं, ये 3 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये 5वीं वैल्यू है, दूसरा है कि 4 से छोटी है तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, कुछ भी ऐड नहीं होगा हमारी प्रीवियस वैल्यू में। तो ये हो गया मेरे पास 0.5341। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रफ वर्क में। सबसे पहले इसका लॉग निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। जब इसका निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या है 25.75। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक, जब मैं इसको इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, करेक्टरिस्टिक तो मेरे पास आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर डेसिमल को हटा के इधर से जब 25 पे 7 हम जो है वो लॉग टेबल में डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो 25 पे 7 हमारे पास आ रहा है 257, आ रहा है 4099। ठीक है, उसके बाद 25 पे मेन डिफरेंस के कॉलम में जब मैं 5 देखूंगी तो वो मेरे पास आ रहा है 9, तो हो जाएगा मेरे पास 4108। और क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 है तो वो मैं इसके आगे ये 0.4108, तो 1.4108, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉग क्या आ गया 1.4108। ठीक है, अब दूसरे वाले उस पर आते हैं। तो दूसरा क्या है भाई, हमारे पास 0.5341, इसको जब कन्वर्ट करेंगे 5.341, तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब माइनस वाली जैसे हमने लास्ट वाले में किया था वही वाला काम इधर करेंगे। माइनस पहले तो मेंटिसा निकालते हैं। मेंटिसा निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू है 5341, तो हम 53 पे सबसे पहले 4 देखेंगे। जब मैंने 53 पे 4 देखा तो मेरे पास आया भाई 53 पे 4 मेरे पास आया 7275, ये मेरे पास आ गया 7275। और जब मेन डिफरेंस के कॉलम में 53 पे ही 1 देखा तो वो मेरे पास आ गया 1, तो ये हो गया 7276। क्योंकि मेंटिसा है तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 था तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले में बताया था, तो ऐड होता है तो हम डायरेक्ट पॉइंट के आगे वो वाली वैल्यू लिख देते हैं। माइनस है तो -1, उसमें ये वाली वैल्यू हम अपने सिंपल कैलकुलेटर में भी डाल के चेक कर सकते हैं। जब मैंने ये वैल्यू सिंपल कैलकुलेटर में डाली -1 + 0.7276, तो मेरे पास आ गया -0.2724। अब ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी, ये ऑलरेडी माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया 0.2724। ठीक है, अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम एक और स्टेप ऐड करते हैं 4.08 और प्लस 0.2724। जब इन दोनों को हमने कैलकुलेटर में ऐड किया तो ये आ गया 1.6832। ठीक है, ये क्या है, मेरा लॉग है। अब मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, तो x के पास से लॉग हटा के मैं उधर ले जाऊंगी, तो हो जाएगा एंटी लॉग 1.6832। ठीक है, एंटी लॉग 1.6832 के लिए अब मैं रफ वर्क में आती हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले पता है कि इसमें करेक्टरिस्टिक तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव है, तो करेक्टरिस्टिक 1 था तो उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मेंटिसा निकालने के लिए मुझे वैल्यू गिवन है 0.6832। सबसे पहले मैं टेबल में जाऊंगी 0.68 पे 3। जब मैं टेबल में 0.68 पे 3 गई तो मेरे पास आ रहा है भाई 4819।
फिर मीन डिफरेंस में 0.68 पे 2, जब मैं 0.68 पे 2 जाऊंगी तो मेरे पास 2 ही आ रहा है, तो ये हो गया 4821। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये वैल्यू तो हम एज इट इज लिख देते हैं 4821। फिर कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम होता है, उससे हम डेसिमल प्लेस करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, 2 है और पॉजिटिव में है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 2 डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2 यहाँ पर आएगा डेसिमल। इसको मैं सही से अगर लिख दूं तो ये हो जाएगा 48.21। ये मेरा क्या है भाई आंसर पार्ट 3 का। नेक्स्ट कम ऑन पार्ट 5। तो पार्ट 5 में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और डिनोमिनेटर में जो भी है वो मैं लिख देती हूँ 25.753। ठीक है, अब बोथ साइड पे लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा log के साथ ये पूरी वैल्यू जो है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, log है तो वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सब पहले अलग लॉग अप्लाई करके, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड लगा देंगे और डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट 790.6 प्लस log 30.32 और ये डिवाइड के साथ है तो इसके साथ क्या आएगा माइनस log 25.753। ठीक है, होपफुली यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सही है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सब में देख लेते हैं 4 वैल्यूज हैं कि नहीं। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, तो इसको ये क्या है, तो इधर ये 3 जो है वो ना 4 है और 4 से छोटा है, तो ये डिलीट हो जाएगा ऐसे ही। और मैं फिर यहाँ लिख देती हूँ सारी वैल्यूज जैसे जो के है log 790.6 log 30.32 और ये हो गया माइनस log 25.75। अब हम आ जाते हैं टेबल के थ्रू लॉग निकालते हैं। ठीक है, रफ वर्क में देख लेते हैं। सबसे पहले है 790.6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग निकालेंगे 7, ये माइनस नहीं है, मैंने डायरेक्ट डाला है 790.6 का। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि ये हो गई। तो 2 डिजिट मूव कराया है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, 2 हो गया। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, फिर हमने डेसिमल वगैरह रिमूव करके इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम जाएंगे किस में भाई, मेडिसन निकालने के लिए अपने लॉग टेबल में। लॉग टेबल में गए, हम 79 पे 0 देखा। जब हमने लॉग टेबल में जाके 79 पे 0 देखा तो वो आ गया 8976। फिर हम गए लॉग टेबल में 79 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 देखा तो वो हमारे पास आ गया क्या भाई 3। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 8979 और 0 पॉइंट होता है। और जब इसको यहाँ लिखूंगी तो 0 की जगह क्या लगा दूंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि है 2। तो मैं क्या लिखूंगी भाई, पहला वाला 2.8979। ये मेरा इसका लॉग निकल गया 2.8979। अब मैं आते हैं दूसरे पार्ट पे 30.32, जो कि हमारे पास 30.32। इसका सबसे पहले जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये एक डेसिमल इधर से उधर गया है तो ये हो गया 1। कैरेक्टरिस्टिक इसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब मुझे मेडिसन निकालने के लिए 30.32, तो 30 पे 3 देखूंगी मैं। लॉग के टेबल में 30 पे डिफरेंस मैंने देखा 3। जब मैंने 30 पे 3 देखा तो वो आ गया 4814। और फिर 30 पे मीन डिफरेंस के कॉलम में 2 देखेंगे तो वो आ गया 3, तो ये हो गया 4817 और क्योंकि 0 पॉइंट लगा दिया। अब जो कैरेक्टरिस्टिक था वो मैं इधर प्लेस करके 0 की जगह पे और 1.4817 जो आ गया, ये मेरा लॉग आ गया 1.4817। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, दूसरी वाली वैल्यू का लॉग हो गया। अब आते हैं अपनी तीसरी वैल्यू पे। तीसरी वैल्यू क्या है भाई, हमारी है 25.75।
जब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एक वैल्यू उधर से उधर मूव हो गई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके 1 भी लगाना होता है, ये मैंने ऊपर कहीं भी नहीं लगाया हुआ। एक डेसिमल प्लेस किया तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में कहीं पे एक्सपोनेंट 10 नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेकर रफ वर्क में वैसे लिखना लिखें, कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है। लेकिन हमें अंदाजा था कि हम 1 डिजिट मूव करें 2 डिजिट मूव करें, तो इसलिए हमने एक्सपोनेंट 10 लगा के उसकी पावर नहीं लिखी, डायरेक्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है। ठीक है, अच्छा तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब आते हैं टेबल पर 2 5 7 5। अपन 25 में 7 देखेंगे तो 25 में 7 हमारे पास है भाई, 25 में 7 देखा 4099। फिर उसी के मीन डिफरेंस में हमने देखा 25 पे 5 तो वो आ गया 9। तो ये मेरे पास हो गया 4108, क्योंकि 0 पॉइंट, अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है तो मैं यहाँ लिख दूंगी, यहाँ पे साइन था माइनस का, -1.4108। ठीक है, ये मेरे पास 3 हो गए, मैंने लॉग निकाल लिए। अब मैं क्या करती हूँ, इनको कैलकुलेटर में डालूंगी वैल्यूज और इन तीनों को जो है वो सम कर लेते हैं। 2 प्लस हो रहे हैं, एक उन दोनों में से माइनस हो रहा है, तो ये आ गया 2.9688। ये लॉग था। अब ये क्योंकि लॉग है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया एंटी लॉग। एंटी लॉग 2.9688, 2.9688। अब हम आ जाते हैं एंटी लॉग के लिए। एंटी लॉग के लिए हमें क्या करना है भाई, एंटी लॉग के लिए सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक देख लें, जो कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ कर लेती हूँ, हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक 2 है। और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद मेंटेसा के लिए हमारे पास है 2 की जगह 0 आ जाएगा, 9688। अब मैं एंटी लॉग के टेबल में जाऊंगी, 0.96 पे 8 चेक करूंगी। जब मैं 0.96 पे गई एंटी लॉग के टेबल में और मैंने 8 पे चेक किया तो मेरे पास आया 9290। उसके बाद मैं 0.96 पे मीन डिफरेंस के कॉलम में दूसरा वाला 8 देखूंगी, वो मेरे पास आ गया 17। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 9307। ठीक है, अब ये 9307 तो सही है, 9307। अब डेसिमल प्लेस करना है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट आएंगे, 3 डिजिट 1 2 3, ये 930.7। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया पार्ट 4 का। ये देख लें आप लोग सब, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले तो इसको लेट करें x, ये x है तो ये हो गया 99.87। अच्छा, ये डिवाइड मैंने इधर लगा दिया, डिवाइड में क्या है भाई 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ये हो गया। अच्छा, अब दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लें, बोथ साइड पे, तो ये भी हो गया लॉग, ये हो गया 99.87 और ये हो गया 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है, उसके बाद अब हम अप्लाई कर देते हैं लॉज अप्लाई कर देते हैं, वो जो लॉग वाले लॉज है। सबसे पहले ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाले दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, तो एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इससे डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के साथ माइनस लगा दें, या पहले एक काम करें कि माइनस को इधर लिखें और ब्रैकेट के अंदर इनका लॉग लिखें, खुल के एक ही वैल्यू आएगी, और इसके मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएं, पूरा सिस्टमैटिक चले। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब क्या होगा भाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस लॉग 8.369 और ये माइनस प्लस माइनस लॉग 0.785। ठीक है, बात एक ही हुई, अगर मैं दोनों में माइनस लगा दी थी डायरेक्ट, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि माइनस का साइन डिवाइड की जगह लगाएं, फिर लॉग, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस, फिर लॉग, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट में रखें,
क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। फिर माइनस के साइन की वजह से अंदर के दोनों साइन चेंज जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये नेक्स्ट वाले जो 4 क्वेश्चंस हैं अब हम वो कैलकुलेटर यूज करते हुए कर लेंगे ताकि आपको उसका भी यूज समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल 4 वैल्यूज है, हमने सिंपल कैलकुलेटर लिया। सबसे पहली वैल्यू क्या है भाई, लॉग। आपको पता है कैलकुलेटर यूज करना भी मैंने आपको बता दिया था, लॉग 99.87। तो लॉग 99.87 मेरे पास आ गया 1.999। इसके भी 4 डिजिट तक ले लें। ठीक है, 1.9994 सही है। दूसरा क्या है भाई, लॉग 8.369। लॉग प्रेस किया, 8.369। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.99226 है। 6 के बाद 7 है, 4 से बड़ा है, तो मैं 4 डिजिट लूंगी। तो मैं ये 7 को डिलीट करके ना 1 इसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 7। 0.9227, 0.9227। अब फिर दोबारा माइनस का साइन है। ठीक है, अब क्या है भाई, 0.785। लॉग 0.785। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.1051। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के थ्रू ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इन तीनों को प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.1818। ये था लॉग था, क्योंकि लॉग था मुझे क्या निकालना है, अब इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं उधर ले जाके इसको क्या कर दिया, एंटी लॉग कर दिया 1818। ठीक है, अब एंटी लॉग भी आप सबको पता है कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। शिफ्ट दबा के हमने दबाया लॉक, और ये जो मेरे पास आंसर था 1.1818, ये मैंने प्रेस किया तो ये आ गया 15.198 है। तो 8 को जब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूंगी तो ये 1 इसमें ऐड होगा, 10 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 15.20 में ले लेती हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ का अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म, ताकि आप लोगों को जो है आगे से कोई कंफ्यूजन ना हो राउंड ऑफ में, क्योंकि आगे बहुत इस्तेमाल होगा। आप लोग करेक्शन कर लें, जो वैल्यू आई है ना हमारी, ये वैल्यू आई है माइनस में, क्योंकि हम सबको पता है अगर लॉग 0 पॉइंट वाली वैल्यूज में गिवन है तो इसका मतलब जो हमारे पास लॉग की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो कैलकुलेटर के विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी ये माइनस में ही आई है, उस वक्त हमने माइनस साइन मिस कर दिया। ठीक है, लॉग 0.785 माइनस 0.1051, बाकी आगे से सही है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस कैलकुलेटर में डालेंगे सारी वैल्यूज तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में मैंने लेट किया कि x बराबर है किसके, 5 अंडर द रूट के अंदर है 2.709 मल्टीप्लाई का साइन 7 अंडर द रूट के अंदर है 1.239। ठीक है, अब दोनों पे वही क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये लॉग x हो गया, ये हो गया लॉग 5, उसके अंदर 2.709 मल्टीप्लाई का साइन 7 1.239। ठीक है, ब्लॉक अप्लाई किया है तो लॉग फिर जो है वो लॉस भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो मेरे पास, इसको अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ 2.709, और क्योंकि 5th रूट है तो ये क्या हो गया, पावर 1/5 हो गई। ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस का साइन लगा दिया, फिर लॉग 1.239 और 7th रूट की जगह 1/7। ठीक है, अब एक और लॉग का जो है वो लॉ क्या है कि अगर पावर होती है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो ये हो गया 1/5 लॉग 2.709। ये 4 वैल्यूज है, इनमें से कुछ भी हमें कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1/7 लॉग 1.239। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर में डालूंगी लॉग 2.709। तो जब मैंने कैलकुलेटर में डाला लॉग 2.709 तो मेरे पास आ गया भाई क्या, 0.4328 0.4328, और इसकी डिनोमिनेटर में क्या हो गया 5। दूसरा लॉग क्या है 1.239,
log 1.239, तो ये मेरे पास आ गया 0.0931 ले लूँगी, 7 हटा दूंगी तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.0931 और इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 7 है। अब मैं इसको इस वाली वैल्यू को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ गया 0.0866 और जब मैंने इस वाली वैल्यू को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.0133। फिर इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.0999। ये हमारी वैल्यू किसकी है, log x की वैल्यू है। अब मुझे जब एंटी लॉग निकालना है तो मैं उधर लेके चली गई, ये एंटी लॉग हो गया 0.0999। अब हम कैलकुलेटर में एंटी लॉग किस तरह निकालते हैं ये भी आप लोगों को हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया और 0.0123, ये आ गया 1.258 से 1.259 भी मैं कर सकती हूँ, तो मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ 1.259। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, 6 पार्ट का सोल्यूशन हो गया विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप टेबल से भी करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक आध अगर पॉइंट वगैरह का या एक आध नंबर का डिफरेंस आए तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 7 पे। इसमें भी इसको लेट करें, ये पूरी वैल्यू जो बराबर है ये है x के बराबर 6/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 किया क्यूब, डिवाइड हो रहा है वो मैं इधर लिख देती हूँ 69.53। ठीक है, अब दोनों के ऊपर लॉग अप्लाई कर दें तो ये हो गया log x, ये हो गया log 26.62 हाफ मल्टीप्लाई बाय 87.19 के ऊपर क्या है, क्यूब है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 69.53 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब लॉग सब पे जो अलग अलग अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 26.62 और ये मल्टीप्लाई की वजह से प्लस का साइन आ गया, लॉग ये हो गया 87.19 का क्यूब, डिवाइड की वजह से माइनस का साइन आ गया, माइनस लॉग अंडर द रूट के अंदर 69.53। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, वो क्या कि पावर जो है, पावर को वो लॉग से पहले लिख लेते हैं, तो हम लॉग से पहले लिख लेते हैं 1/2 लॉग 26.62। 4 वैल्यूज हैं, कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं। इधर क्या है, 3 है, 3 लॉग 87.19, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, माइनस का साइन, ये भी पावर ही होगी, अंडर द रूट है तो इसका आप लोगों को मतलब पता है क्या होता है, 1/2। तो ये क्या हो गया 1/2 लॉग 69.53। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लॉग सबसे पहले 26.62 निकालें, लॉग 26.62 तो ये हमारे पास आ गया 1.4252, तो हमने लिख दिया 1.4252 प्लस का साइन, ये 3 है, ये मल्टीप्लाई होगा लॉग 87.19, तो ये आ गया मेरे पास 1.9405 कर लेते हैं हम, 4 नहीं करेंगे क्योंकि 6 से आगे 1.9405। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं 1/2। अब लॉग डालते हैं कैलकुलेटर में, लॉग 69.53 तो ये है 1.8422, 7 है आगे तो 1 को मैंने 2 कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई था 1.8422। ठीक है, अब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 0.7126, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5.8215 माइनस 0.9211। कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 5.613। ठीक है, अब ये क्या है, लॉग है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका निकालूंगी एंटी लॉग, तो एंटी लॉग हो गया 5.613। जब मैंने कैलकुलेटर में डाला वही शिफ्ट लॉग 5.613 तो ये हो गया 4102004.1। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया अपना 7th पार्ट।
चलें अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले भाई हमें क्वेश्चन गिवन है, हम उससे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट किया हमने क्या कि x बराबर है किसके, जो पूरी वैल्यू गिवन है इसके, ठीक है, जो कि है 4308 अंडर द रूट और 0.3387 क्यूब, ठीक है। अब दोनों साइड पे क्या ले लें, लॉग ले लें। आप लोग हर जगह लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रही। 4308 क्यूब, ये हो गया 80.06 और डिवाइड वाला मेथड लिख देती हूँ 0.3387 के ऊपर क्या है, क्यूब है। अब इस पे वो लॉस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लॉग 43083 हो गया, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया, लॉग 80.06 तो 06 रूट है तो मैं इसको 1/2 कर देती हूँ। फिर ये क्या है, डिवाइड है तो माइनस लॉग 0.3387 क्यूब, ठीक है। अब वो पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, पावर लॉग के पहले आ जाती है तो पावर लिख दी मैंने 4308, ये 4 वैल्यूज है, मुझे इसमें से कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। 1/2 पहले आ गया, पहले लिख दिया मैंने, तो ये हो गया लॉग 80.06, ठीक है। अब आ जाए माइनस का साइन, वो उसकी पावर 3 है तो 3 लॉग 0.3387, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल और निकालते हैं लॉग 4308। लॉग 4308 जो क्या है मेरे पास 3.6343 लूंगी मैं, 3.6343 3.6343, ठीक है, प्लस 1/2 क्या है भाई, लॉग 80.06, लॉग 80.06 ये को है 1.9034 माइनस का साइन 3, आप मल्टीप्लाई लगाए ब्रैकेट लगाए आपकी मर्जी है, लॉग 0.3387, लॉग 0.3387, ठीक है, जो कि माइनस में आई है वैल्यू, माइनस में क्या है, माइनस 0.4702, ठीक है। अच्छा अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई भाई 3 को जब हमने 3.634 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10.9029, प्लस का साइन जब इसको इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.9517। अच्छा सबसे पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1.4106। इन तीनों को फिर हम सिंपल कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दिया 13.2652, ठीक है। अच्छा ये तो मेरे पास लॉग है, मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मैं उधर ले जाके एंटी लॉग कर लूंगी। एंटी लॉग हो गया 13.2652, कैलकुलेटर में डालें सिंपल शिफ्ट लॉग और वैल्यू क्या है 13.2652, 13.2652 आ गया क्या भाई 1.84, 1 की जगह 6 आ गया है तो 2 कर लेते हैं, 1.842 एक्सपोनेंट 10 की पावर 13, तो क्या आ गया 1.842 और 10 की पावर क्या है भाई 13 है। तो ये मेरा क्या हो गया, लास्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल था, कोई मसला नहीं था, ग्राफ से भी बता दिया आप लोगों को, कैलकुलेटर के थ्रू भी बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को ग्राफ नहीं टेबल के थ्रू भी बता दिया और कैलकुलेटर के थ्रू भी बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आप एक चीज याद करें कि अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब करेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव आएगा तो हम नंबर ऑफ डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, मतलब एन में हम 1 ऐड कर देंगे, करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही करेक्टरिस्टिक मेरे पास नेगेटिव होगा तो मैं एन में से, मतलब जो करेक्टरिस्टिक है उसमें से 1 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ये चीज़ आप याद रखें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं
इसके स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको भी हमें लेट करना है। क्या लेट करना है भाई कि ये बराबर है x के। अब इन पे हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो जब मैंने बोथ साइड पे लॉग लिया तो ये हो गया log 4 की पावर 12। अब आपको पता है लॉग लेते हैं तो पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 log 4। अब या हमारा दिल करे हम कैलकुलेटर से जाके log 4 निकाल लें या हम टेबल से निकाल लें। हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालते हैं, फिलहाल टेबल से निकालना हमने आपको सिखा चुके हैं बहुत दफ़ा। तो ये हमारे पास आ गया 0.6020। तो ये 12 से मल्टीप्लाई, 12 आगे लिखा हुआ है 0.6020। फिर जब मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7.224। ये हो गया log x। इसमें हमें क्या बोला था कि करेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो मेरा करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है भाई, मेरा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे है 7। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना है n+1, यानी कि मुझे 7+1 करना है, यानी कि क्या आ गया मेरे पास 8। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए, मेरे पास हो गए 8। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया पार्ट 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें भी लेट करते हैं कि x बराबर है किसके, 7 की पावर 25 के। ठीक है, अब दोनों साइड पे हमने इसमें क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो ये हो गया लॉग और लॉग 7 की पावर 25। अच्छा, ये पावर क्या आ जाएगी, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये हो गया log 7। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर के थ्रू log 7 निकालते हैं, जिससे 25 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल ये है log 7। मेरे पास आ गया 0.845 और 0 की जगह क्योंकि आगे 9 है तो मैं 1 ले लेती हूँ। 0.8451। अब जब मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 21.1275। अब इधर मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है भाई, 21 है। तो पॉजिटिव है तो मैं n+1 यानी 21+1 कर दूंगी, यानी कि मेरे पास 22। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ गए भाई, 22। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये फिर हमारा ये भी बराबर है किसके भाई, x के बराबर है। अब बोथ साइड पे हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो ये हो गया log x, ये हो गया log 3 की पावर 30। अच्छा भाई, अब ये 30 पावर है तो ये log से पहले आ गया और log 3 अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है कैलकुलेटर से log 3। तो मैं log 3 निकालती हूँ जो कि है log 3। तो मेरे पास आ गया 0.4771, 0.4771। फिर इसको जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 14.313। अच्छा, अब इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 14 हो गया। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो n+1 हो जाएगा, यानी 14+1, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। यानी मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ गए भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास आ गए 15। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 का सोल्यूशन हो गया, सिंपल। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में भी हमने सबसे पहले तो इसको ले लिया x के बराबर। तो ये हो गया x = 5 की पावर 20। फिर दोनों के साथ ले लिया log। तो ये हो गया log 5 की पावर 20। अब ये 20 पहले आ जाएगा तो ये log 5। अब मुझे कैलकुलेटर से क्या निकालना है, log 5 निकालना है, जो कि 20 से होगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से मैं निकालूंगी log 5। तो log 5 है 0.6989 या 90 कर लो। ठीक है, राउंड ऑफ होके 0.6990। फिर जब इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13.98। अब करेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे हो गया 13। ये भी क्या है भाई, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा, n+1 यानी 13+1 यानी कि 14। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए मेरे पास 14। ठीक है, ये मेरा हो गया पार्ट 4 का सोल्यूशन। अच्छा, अब ये भी मैंने लिया किसके बराबर भाई, x के बराबर। तो ये हो गया 9 की पावर 30। अब ये हो गया log x बराबर है log 9 की पावर 30 के। अब ये पावर पहले आ गई तो ये 30 log 9। अब मुझे क्या निकालना है, log 9 निकालना है। कैलकुलेटर से निकालूं, टेबल से निकालूं, हमारी मर्जी। log 9 ये आ गया मेरे पास 0.9542।
log 9 आ गया 0.9542, फिर जब इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28.63। अच्छा, इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक है 28, ये भी पॉजिटिव है तो n+1 यानी 28 + 1 यानी कि 29। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भाई? 29। ठीक है, ये मेरा हो गया 5th पार्ट का सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ जो है हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, या किसी क्वेश्चन में कोई टेबल से नहीं समझ में आ रहा या कैलकुलेटर से कोई मसला है या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले जो एक्सरसाइज और लेक्चर की वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। और साथ ही हमारे चैप्टर भी ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।